हर हर महादेव। मेरे प्रिय दोस्तों, साधकों, आप सभी का हमारे वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में उस रहस्यमय परम कल्याणकारी तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो सृष्टि के आदि और अंत का स्वामी है। बात कर रहे हैं दोस्तों 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली और उनके रक्षक शिव स्वरूप भगवान भैरव के प्रथम गुप्त नवरात्रि की संयुक्त पूजन के महत्व की 10 महाविद्याएं। दोस्तों 10 महाविद्याएं केवल देवियां ही नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड की 10 अवस्थाएं हैं। इसमें जो माँ काली है प्रथम महाविद्या है। काल का अर्थ है समय, और जो समय को भी निगल जाए, जो समय को भी खा जाए, वह काली है। माँ काली परम शून्यता दोस्तों, द ग्रेट वाइड, परम शून्यता का प्रतीक है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे थीं, जब सृष्टि नहीं रहेगी दोस्तों तब भी वे ही रहेंगी। अक्सर दोस्तों साधक भ्रमित हो जाते हैं कि भैरव कौन है। तंत्र शास्त्र कहता है शक्तिमतो अभेदः, यानी शक्ति और शक्तिमान, शिव में कोई भेद नहीं है। माँ काली की प्रत्येक अवस्था के साथ शिव का एक विशेष रूप जुड़ा है। माँ काली के भैरव है महाकाल भैरव। प्रथम दिन गुप्त नवरात्रि माँ काली के साथ पूजे जाते हैं महाकाल भैरव। अघोर स्वरूप दोस्तों, अघोर स्वरूप यदि काली संहार की शक्ति है, संहार की शक्ति अगर काली है तो भैरव उस संहार के विधान है। तंत्र साधना में भैरव को क्षेत्रपाल कहा जाता है। बिना भैरव की आज्ञा और उनके पूजन के काली की साधना कभी पूर्ण नहीं होती, और उनके बिना साधना करने से साधक को उन्माद, पागलपन इत्यादि इसी कारण होते हैं। माँ काली और भैरव का संयुक्त पूजन का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है दोस्तों। शैव परंपरा के अनुसार माँ काली और भैरव का संयुक्त पूजन शिव शक्ति के पूर्ण स्वरूप की आराधना है। इसके कई गहरे आयाम हैं, जैसे कि भय का नाश। माँ काली मृत्यु का रूप है और भैरव भय को हरने वाले। जब हम दोनों की पूजा करते हैं तो साधक के भीतर से मृत्यु और अज्ञात का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है, और अहंकार का विसर्जन। माँ काली के गले में मुंड माला और भैरव के हाथ में कपाल, दोनों ही मनुष्य के अहंकार ईगो को काटने का प्रतीक है। मनुष्य के अहंकार को काटने का प्रतीक। यह पूजन हमें सिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के लिए दोस्तों मैं का मरना आवश्यक है। मैं का मरना और समय और गति का संतुलन। काली समय है, टाइम है, और भैरव उस समय को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा, टाइम को, समय को। और इनका संयुक्त पूजन साधक के जीवन में समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन लाता है। और साधना के लाभ दोस्तों लौकिक और परालौकिक दोनों होते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की साधना भैरव के साथ करने से लौकिक और परालौकिक दोनों लाभ होते हैं। पहला, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। तंत्र के अनुसार काली भैरव की संयुक्त कृपा जिस पर हो जाए उस पर तंत्र मंत्र नजर दोष या शत्रु बाधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा, कुंडलिनी जागरण। मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक यात्रा में काली और भैरव मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं दोस्तों। मार्गदर्शक की भूमिका कि आपको कैसे चलना है, क्या करना है। और तीसरा, शीघ्र फलदायी। कलयुग में माँ काली और भैरव को जागृत देव माना गया। कलयुग में यह जागृत है और इनकी साधना अन्य देवताओं की तुलना में शीघ्र परिणाम देती है दोस्तों, क्योंकि यह जागृत है। और
साधकों के लिए निर्देश है दोस्तों। याद रखें, काली और भैरव डराने वाले देवता नहीं, यह मिथ्या है, यह भ्रम है। दोस्तों वे तो अत्यंत दयालु हैं, दयालु करुणा के सागर। वे केवल उस अधर्म और अज्ञान के लिए भयानक हैं जो आप हमारे भीतर छिपा, हम सबके अंदर छिपा बैठा है, उसके लिए वह भयानक है। नहीं तो उनके जैसा दयालु, उनके जैसी कृपा करने वाले कोई नहीं। दोस्तों भाव प्रधान पूजा कर्म कांड से बड़ी भाव की होती है। भाव, माँ को माँ समझकर और भैरव को रक्षक मानकर की गई प्रार्थना कभी निष्फल की नहीं जाती, कभी निष्फल ही नहीं जाती। दोस्तों माँ को माँ समझें और भैरव को अपना रक्षक। और अनुशासन, इनकी साधना में पवित्रता और अनुशासन अनिवार्य है। दोस्तों पवित्रता बनाए रखें, अनुशासन रखें। अनुशासन रखने का कारण यह है दोस्तों कि यह जागृत हैं, यह बुलाने पे आते हैं और साधक को देखते और निहारते हैं। दोस्तों माँ काली और भैरव का शरण लेना ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने विकारों को माँ के चरणों में अर्पित कर देता है, भैरव स्वयं उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व ले लेते हैं। माँ काली और भगवान भैरव की संयुक्त साधना तंत्र शास्त्र की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी विधियों में से एक है। इसे श्याम भैरव साधना भी कहा जाता है शैव तंत्र में। यह इस साधना के गुप्त मंत्र विधान और तांत्रिक रहस्य की जानकारी है। इसका तांत्रिक रहस्य यह है दोस्तों, तंत्र के अनुसार काली विद्या है और भैरव शक्ति के आधार हैं। वह आधार हैं भैरव और बिना आधार के शक्ति टिक नहीं सकती। और शव और शिव का रहस्य, माँ काली आपने देखा होगा, माँ काली शिव शव के रूप में लेटे हुए शिव पर खड़ी है। वहां पर दिखता है कि निष्क्रिय है शिव और सक्रिय करने वाली शक्ति काली दिखती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य यहीं पर ही है कि जब साधना की बात आती है तो भैरव ही उस शक्ति को साधक के शरीर में नियंत्रित करते हैं। अब यहां पर समझिएगा, काली के क्रोध को नियंत्रित करने के लिए वह शिव लेटे हैं। यानी साक्षात आंखों से दिख रहा है कि काली के प्रचंड वेग को अगर कोई रोक सकता है तो वह मां के पैर के नीचे शव के रूप में पड़े शिव हैं। वह आधार हैं जिस आधार पर शक्ति खड़ी है। अष्ट भैरव और अष्ट काली दोस्तों इसीलिए प्रमुख हैं। प्रत्येक मुख काली के रूप का साथ एक विशिष्ट भैरव जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप जो काली के हैं, महाविद्या के हैं, उनके साथ एक विशिष्ट भैरव जुड़ा है। जैसे दक्षिण कालिका के साथ महाकाल भैरव और गोह काली के साथ पशुपति भैरव। दोस्तों दो प्रकार के पूजन हैं, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। इन दोनों की संयुक्त साधना में भाव ही प्रधानता है। चाहे आप किसी मार्ग से जाएं, चाहे वाम मार्ग से, दक्षिण मार्ग के सात्विक मार्ग से, किसी भी मार्ग से जाएं, दोस्तों भाव ही प्रधान है। तांत्रिक रहस्य कहता है काली हृदय की इच्छा है और भैरव उस इच्छा को पूर्ण करने वाला साहस। अगर आपने इच्छा किया है इस चीज को प्राप्त करने के लिए, तो इच्छा को पूर्ण करने का जो साहस आपको देने वाला है वह कोई और नहीं, वह भैरव है। संयुक्त साधना में मंत्रों का चयन जो होता है दोस्तों, साधक की पात्रता और गुरु के निर्देश अनुसार होता है। यहाँ सामान्य परंतु अत्यंत प्रभावशाली विधान दिया जाएगा जिसे आप करके प्रथम दिन गुप्त नवरात्रि काली और महाकाल भैरव की साधना करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों किसी भी, ध्यान रखें, अगर साधक हैं तो गृहस्थ साधक हों चाहे तंत्र के साधक हों, किसी भी काली साधना से पूर्व भैरव की आज्ञा लेना अनिवार्य। इसके बिना साधना कीलित है, लॉकेट रहती है दोस्तों, लॉक रहती है। इसके बिना साधना नहीं हो सकती, वह लॉक रहता है।
बटुक भैरव जी का मंत्र। ओम ह्रीं बटुकाय पुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटुकाय आपुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें और जब जाप साधक दोनों की कृपा का एक साथ चाहता है तो मंत्रों को जोड़कर जप किया जाता है दोस्तों। ओम कालिकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, या फिर आप ओम कालिके स्वाहा, ओम भैरवाय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है दोस्तों। जैसे कि देखते हैं हम आगे चल करके कि गुप्त बीज मंत्र का रहस्य, ऊर्जा कैसे समाहित है। दोस्तों, क्रीं काली का बीज मंत्र ये सभी जानते हैं। क, र, ई और म। दोस्तों, इसमें जो क्रीं बीज मंत्र में जो क है वो कार्य है, और र जो है प्रकाश है, और ई जो है तुष्टि है, और म जो है मोक्ष का प्रतीक है। यह मंत्र ही कहती है तू कार्य कर, अंधकार से प्रकाश की ओर चल, इसी में तुझे तुष्टि मिलेगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यह एक प्रचंड ऊर्जा है जो कार्य करने को कहती है। और जो भैरव जी का बीज है हम, यह शरीर के भीतर के भय को जलाकर भस्म कर देती है। उसको कार्य करने का साहस, उस प्रकाश को सहने की शक्ति यह भैरव प्रदान करते हैं। इसलिए काली के साथ उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए भैरव के मंत्र का आह्वान आवश्यक है। जब भी आप साधना करें तो भैरव जी के मंत्र का 21 बार 108 बार जाप करें, फिर से आदेश लेकर के मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, साधना की गुप्त विधियां यह है, हम सामान्य गृहस्थ से भूल जाते हैं। टाइम, समय का रहस्य। समय, काली और भैरव दोनों निषिद्ध काल के देव, अर्धरात्रि के देवता कहा गया है। अर्धरात्रि के देवता दोस्तों, जब सारी दुनिया जब सो जाती है तब रात्रि के 11 से 2 बजे का समय इनके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडी ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, ब्रह्मांड की जो प्रचंड ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। और दिशा और आसन इनके लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करना शक्ति प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। काला या लाल रंग का उनका आसन या कुश का आसन। और दोस्तों, न्यास विधान में तंत्र में अंग न्यास और कर न्यास का विशेष महत्व है। साधक को मंत्र पढ़ते हुए अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर स्पर्श करना होता है ताकि उसका शरीर स्वयं देवमय हो जाए। अगर आपको यह सब ना आए गृहस्थ आश्रम में रह करके, तो जल के 3 छींटे गणपति मंत्र से अपने ऊपर छिड़कें और फिर आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों, साधना जितनी तीव्र है उसके नियम उतने ही कठोर होते हैं। ब्रह्मचर्य और मौन, साधना काल के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें और ऊर्जा का संरक्षण अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और भय का त्याग। भैरव साधना में कई बार साधक को डरावने अनुभव या विचित्र ध्वनियां सुनाई दे सकती है। यह भैरव द्वारा साधक की परीक्षा होती है। जो डरा उसकी साधना खंडित हुई। और तांत्रिक रहस्य यह है कि बिना गुरु के मंत्र सुप्त सोए हुए होते हैं, गुरु ही मंत्र को चैतन्य करते हैं। और भाव अगर हो और भैरव साथ में हो तो मंत्र चैतन्य हो जाते हैं। और पूजन की सामग्री में दोस्तों, सरल सुगम गुड़हल के फूल, लाल फूल, जल या शहद, काली उड़द, भैरव जी के लिए सरसों का तेल, सिंदूर, नारियल अर्पित करें, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, माँ काली को गुड़हल के फूल, शहद चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, काली उड़द चढ़ाएं। और दीपक में दोस्तों चौमुखी दीपक, 4 मुख वाला दीपक जलाएं, चारों दिशाओं में सुरक्षा का जो प्रतीक है। दोस्तों, माँ काली और भैरव का संयुक्त पूजन पूर्णता का मार्ग है। काली आपको अविद्या से मुक्त करती है और भैरव आपको उस मुक्ति को संभालने की क्षमता देते हैं। माँ ऊर्जा है, भैरव ऊर्जा का नियंत्रण करने वाले।
मिलते हैं फिर अगले रहस्यमय वीडियो के साथ। हर हर महादेव।